people, good morning and welcome back to my channel. I'm doing good. I hope you all are doing great. So हो गई है मॉर्निंग में थोड़ा सा लेट है, 9 बज रहे हैं और मैं अभी उठी हूँ. आई नो मैं बहुत लेट हूँ, बट पता नहीं आजकल क्या हो रहा है. मैं रात को एकदम टाइम पे सो जाती हूँ, 11 के आसपास, 12 के आसपास, बट फिर भी मेरी नींद 9 से पहले नहीं खुलती है. 8 घंटे की नींद ज़रूरी होती है. मेरी 9 की हो गई है. 9 के पहले मुझसे उठते ही नहीं बनता है, नो मैटर वॉट. तो और हमेशा ऐसा लगता है अगर 9 के पहले उठ जाओ, कह रहे थके हुए लग रहे हैं, आलस आ रहा है, ऑल दैट. तो पता नहीं है क्या हुआ है कि अच्छी खासी नींद लेने के बाद भी, समय से सोने के बाद भी मैं जल्दी नहीं उठ पाती हूँ. बट धीरे धीरे कोशिश करेंगे इसको ट्रैक पे लाने की. और अभी क्योंकि बहुत लेट हो गया है तो मम्मी तो ऑलरेडी पूजा में है, वो तो सुबह उठ के पूजा में चली जाती हैं और मैं नहीं गई हूँ, जबकि मुझे बनाना है भोग सुबह वाला, तो ब्रेकफास्ट वाला. तो मैं अभी फटाफट से तैयार होती हूँ. अभी सब कुछ ऐसे ही पड़ा हुआ है. ये देखो आप, बेड पूरा मेस्ड अप है, तो मैं फटाफट से इसको करती हूँ, अच्छे से जमाती हूँ, बेड बनाती हूँ, उसके बाद नहाती हूँ और मिलती हूँ आपको भोग के साथ. और उठते से याद आ गए हैं मुझे मेरे रेगुलर काम, क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा है और कुछ नहीं पता कि कब बारिश हो जाए. आजकल अनअनाउंस्ड, बिना बादल के, बिना आंधी तूफान के बारिश हो जाती है. तो जो सूखे हुए कपड़े हैं ना, वो भी नमी से फिर से थोड़े से गीले गीले से अजीब से हो जाते हैं, जो अच्छे नहीं लगते. तो ये ओवरनाइट सूखे हुए कपड़े हैं, इसके पहले की बारिश हो मैं फटाफट से इन्हें उतार लेती हूँ. अगर मैं नहाने चली गई और इस बीच बारिश हो गई तो कपड़ों में भी नमी आ जाएगी और मैं भूल भी जाऊंगी कि मुझे कपड़े उठाने थे. नहाने के बाद मैं सीधे पहुंचूंगी किचन में भोग बनाने के लिए. हालांकि मौसम बहुत ही बढ़िया हो रहा है, आप देख सकते हो. बादल भी हैं, हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा चल रही है. तेज़ तो नहीं है जो आपको दिखे, बट मौसम एकदम बढ़िया है. चलिए मैं चलती हूँ नहाने. 1 hour later. सो जी, नहा धोकर मैं हो गई हूँ रेडी और सीधे आ गई हूँ किचन में भगवान जी का ब्रेकफास्ट बनाने के लिए. और यहाँ मेरी तैयारी देखकर आप समझ ही चुके होंगे कि क्या बनने वाला है. सो यस, आज बनने वाले हैं गणेश जी के लिए पकौड़े. तो यहाँ पर मैंने आलू के छोटे छोटे से स्लाइसेस कर लिए हैं और साथ में ले ली है हरी मिर्च. धनिया शायद ख़त्म हो गया है या ज़रा सा बचा है, मुझे आइडिया नहीं है, तो इसलिए प्याज वगैरह तो ले नहीं सकते हैं. और आलू के अलावा और किसी के पकौड़े बनते नहीं है. वैसे गोभी वगैरह के बनते हैं, बट इतना टैलेंट मेरे पास है नहीं, तो मुझे जो आता है मैं वही कर रही हूँ. तो यहाँ मैंने सिंपल सा बेसन घोल के उसमें वही अजवाइन, हल्दी, नमक, मिर्च, बेसिक चीज़ें डाल के पकौड़ियों का मसाला जो है वो रेडी कर लिया है. और यहाँ मैं डाल रही हूँ छोटी छोटी सी पकौड़ियाँ अपने छोटे से गणपति जी के लिए, क्योंकि जो बर्तन है वो भी छोटे हैं. अगर मैं बड़ा साइज़ कर दूंगी तो वो उसमें फिट नहीं होंगे. और यहाँ देखिए मेरे ये जो आलू के पकौड़े हैं कितने बढ़िया गोल्डन ब्राउन हो गए हैं. मैं इसको लो मीडियम फ्लेम पर ही तल रही हूँ. और ये तलते तलते ही मुझे याद आ रहा है कि हमारी सोसाइटी में जो गणपति जी की स्थापना कल हुई थी वो तो मैं आपको दिखाना भूल ही गई. तो चलिए यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ कि कल जब हमने पूजा कर ली उसके बाद दोपहर में हमारी सोसाइटी के गणेश जी की स्थापना हुई, जिसके लिए आप देख सकते हो कि ये छोटे से मिनी ट्रक में आ रहे हैं, लोडिंग ऑटो में एक्चुअली आ रहे हैं हमारे गणपति जी. और जैसे ही गणपति जी आए तो हमारे सोसाइटी मेंबर्स ने जो डांस परफॉर्मेंसेस तैयार की थी वो हो गई शुरू. सो ये थे कुछ बढ़िया बढ़िया परफॉर्मेंसेस हमारे सोसाइटी मेंबर्स के, जो उन्होंने रेडी किए थे गणपति जी के वेलकम के लिए. तो चलिए अब लौट आते हैं आज के दिन में वापस. और यहाँ चल रही है लंच की तैयारी. सुबह भोग बनाने के बाद हम लोगों ने आरती कर ली थी और उसके बाद ब्रेकफास्ट भी कर लिया था. एंड आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली, पकौड़े बहुत बढ़िया बने थे. सो यस, उसके बाद मैं ऑफिस का काम करने चली गई और अब जाके मुझे लंच में टाइम मिला है, जहाँ पर मैं बना रही हूँ एकदम सिंपल भोग आज का, जो कि है दाल चावल. क्योंकि आज मैं लेट उठी थी, ऊपर से मेरा वर्कलोड ज़्यादा था, तो मुझे टाइम ही नहीं मिला. और सबसे अच्छा बिना प्याज लहसुन का खाना जो मुझे समझ आया वो था दाल चावल. तो चलिए सबसे पहले इनको तैयार करके लगा लेते हैं भोग.
ये देखिए जी हमारी सिंपल एकदम प्लेन दाल तड़का। प्लेन इन द सेंस इसमें कुछ बहुत ज़्यादा मसाले नहीं हैं, सिर्फ ज़ीरा, हींग और थोड़ी सी लाल मिर्च। और ये रहे हमारे चावल, आज का प्लेन भोग वरण भात यानी कि दाल चावल। 5 hours later. जी सो हो गई है शाम, बज रहे हैं 5:30 और अभी फ़िलहाल ऑफिस का सारा काम करके मैं थोड़ा सा फ्री हुई हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि मार्केट हुआ हूँ क्योंकि सब्जियाँ वगैरह सब खत्म हो गई हैं। फ्रूट्स भी लाने गणपति जी के लिए, वो भी ख़त्म हो गए। तो सोच रही हूँ जल्दी से पास वाले मार्केट में जाऊँ और कुछ सामान ले आऊँ क्योंकि मुझे शाम की पूजा के पहले आना है। शाम का भोग अभी से मैं तैयारी कर रही हूँ, 5:30 बज रहे हैं, थोड़ी बहुत तैयारी मैं कर रही हूँ। 7 बजे तक आके पूरी हो जाएगी तो एटलीस्ट 7:30 भी मैं आई तो मुझे रश नहीं रहेगा कि अरे जल्दी घर जाऊँ जल्दी भोग बनाऊँ। थोड़ा कुछ बना रहेगा तो मेरे लिए आसान होगा। तो चलिए चलते हैं, अभी आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या तैयारी कर रही हूँ जाने के पहले। ये देखिए ये हो रही है मेरी तैयारी। यहाँ पर मैं सिवैयाँ को कर रही हूँ थोड़ा सा घी में फ्राई, और जब ये पक जाएंगी तो इसमें थोड़ा सा दूध डाल के और पकाऊंगी, और पकाने के बाद उसमें इलायची पाउडर डाल के मेरी सिवैयाँ की खीर हो जाएगी रेडी। ये हो गई है मेरी सिवैयाँ गोल्डन ब्राउन, और इसमें अब मैं डाल देती हूँ, ये आ गया दूध। तो यहाँ मेरी जो सिवैयाँ की खीर है वो ऑलमोस्ट हो गई है रेडी, और इसमें मैं सोच रही हूँ डाल दूँ थोड़े से धागे केसर के, ताकि एक बढ़िया सा इसमें कलर भी आ जाए। और हाँ, मैंने इसमें शक्कर भी डाल दी है। अभी मैंने रियलाइज़ किया कि मैं आपको इतना ही बोलकर आगे बढ़ गई कि इसमें मैं दूध ऐड करूँगी, इलायची पाउडर ऐड करूँगी और बन जाएगी सिवैयाँ की खीर। बट हाँ, शक्कर मैंने डाल दी है, थोड़े से धागे डाल रही हूँ ताकि एक सुंदर सा क्रीम कलर आ जाए। जैसे कि आप देख सकते हो शुरुआत तो हो ही गई है, और बार बार मेरे जो लेंस है ना उस पर ये स्टीम से ना खाने की फॉग आ जाता है, जिस वजह से ब्लर हो जाती है वीडियो। बट येस, ये देखिए काफ़ी सुंदर कलर इसका रबड़ी जैसा ऑलरेडी लग रहा है। थोड़ी देर इसको ढक कर रख देंगे तो और बढ़िया हो जाएगा। इसी के साथ मैं अब निकल जाती हूँ मार्केट के लिए, क्योंकि मैं निकलने वाली थी वैसे तो शाम को, बट निकलते निकलते ऑलमोस्ट हो गई है रात, और बारिश का कोई भी भरोसा नहीं कि कब हो जाए। इसलिए फटाफट से चलते हैं, और रास्ते में जो गणपति दिखते हैं उनके भी मैं आपको दर्शन करा देती हूँ। वैसे तो हम इतनी स्पीड में निकल रहे थे कि वो रुक कर मैं शॉट ही नहीं ले पाई अच्छे से, बट जितने दर्शन हो पाए उतने कर लीजिए। और डी मार्ट की तो भीड़ देखकर ही मेरा अंदर जाने का मन नहीं हुआ, इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ थी, जबकि मंथ का एंड था तब भी। तो मैं आ गई हूँ यहाँ पे लोकल मार्केट में, जहाँ से सब्जियों का काम और फ्रूट्स का काम तो एटलीस्ट हो ही जाएगा। फ्रूट्स की वैरायटी आज काफ़ी अच्छी थी मार्केट में, हालांकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि बारिश के सीज़न में इतना ज़्यादा फ्रूट मिलेगा, क्योंकि अक्सर जो वेंडर्स हैं ना वो फ्रूट्स अवॉइड करते हैं ऐसे मौसम में इतनी भारी तादाद में रखना, क्योंकि बारिश से वो ख़राब होने लगते हैं। बट आई एम ग्लैड कि मुझे अच्छे से एप्पल्स भी मिल गए, केले भी मिल गए, अनार भी मुझे काफ़ी अच्छे मिल गए। ऑल दो बारिश में रेट्स हाई होते हैं क्योंकि सब्ज़ी ज़्यादा ख़राब होती है, बट कोई नहीं, फ्रूट्स अच्छे मिल गए। साथ में मुझे जो सब्जियां चाहिए थी जो मैं बिना प्याज के बना सकती हूँ, मैं बहुत सोच सोच के गई थी मम्मी से पूछ के कि और क्या बना सकते हैं, और क्या बना सकते हैं बिना प्याज लहसुन के। तो वो सब जो मैं बना सकती थी वो सब मैंने ले लिया है, जैसे कि आलू, टमाटर, कद्दू, गोभी, शिमला मिर्च, और ये देखिए यहाँ मैंने ले लिए अनार। और इसी के साथ मैंने की तो बहुत सारी शॉपिंग, बट फिर मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि मेरे हाथ भरते जा रहे थे, और ऐसे करते करते पता ही नहीं चला कि 8:15 बज गए और मैं ऑलरेडी पूजा के लिए बहुत ज़्यादा लेट हो गई। तो जल्दी से मैं पहुंची घर, और ये देखिए मेरे सामान से आधी से ज़्यादा टेबल भर चुकी है, जहाँ पर है पूजा के लिए फूल, फ्रूट्स, सब्जियाँ एंड वॉट नॉट। और इसके साथ मैंने तुरंत बनाया प्रसाद यानी कि सिवैया की खीर तो मैं बना कर ही गई थी, बट साथ में मुझे बनाने थे पराठे। तो मैंने फटाफट से आके आटा गूथा और 2 छोटे छोटे से पराठे बना दिए अपने गणपति जी के लिए। तो ये देखिए हमारी सिवैया का कलर कितना सुंदर आया, और ऊपर से मैंने थोड़ा सा इलायची पाउडर और स्प्रिंकल कर दिया है। यहाँ मम्मी ने रखे हैं ड्राई फ्रूट्स और ये बेसन के लड्डू जो उन्होंने बनाए थे। और पूजा खत्म करने के बाद फिर असली काम हुआ शुरू, जिसमें लग गए हमें घंटों, यानी कि सब्ज़ी की सफाई सुथराई और उसे फ्रिज में अरेंज करना। तो यहाँ मैं बहुत सारी सब्ज़ी ले ही आई थी, जैसा कि आपको समझ आ गया होगा कि मैं 1.5-2 घंटे में इतनी सब्ज़ी तो लाई होंगी कि एटलीस्ट 1-1.5 हफ्ता चल जाए। तो ये देखिए 250 ग्राम से ज़्यादा मिर्च थी, 1.5 किलो टमाटर थे, और ये सारे फ्रूट्स, अदरक, खीरे, मोटी वाली हरी मिर्चें, बीन्स, बरबटी,
एप्पल, ये सारी सब्जियां मम्मी बिना धोए फ्रिज में नहीं रखने देती। तो यहाँ मैंने बड़े से टब में भरा पानी, और ये भरते का बैंगन भी अच्छा मिल गया था तो ये भी ले लिया, और इन सारी सब्जियों को डुबा दिया है ताकि ये साफ़ हो जाएं। यहाँ पर मम्मी साफ़ करके धो के रख रही हैं हरी मिर्च, टमाटर और नींबू। इन सब को साफ़ करके तोड़ के अच्छे से डब्बों में भर के फ्रिज में रखा जाएगा। तो उसके बाद हम आ गए रूम में, क्योंकि हम दोनों ही थके हुए थे सुबह से लगे मम्मी पूजा में लगी हुई थी और मैं बाकी कामों में। तो यहाँ मिर्ची की डंडियाँ तोड़ना और धनिया तोड़ने का सिंपल काम लिया मैंने, और मम्मी को दिया मुश्किल वाला काम जिसमें तोरई छील कर रखनी थी और बीन्स बरबटी काट के रखनी थी ताकि वो सुबह छौंकी जा सकें। तो ये मुश्किल वाला काम, और ये देखिए सेम की नसें तोड़ना मेरे लिए सबसे बड़ा हेडेक है। तो ये काम भी दे दिया मैंने मम्मी को, और ये करते करते पता ही नहीं चला कि रात के 11 कब बज गए। और इसी तरह काम निपटाते फ्रिज में सारी सब्जियां धोकर सुखाकर रखते रखते बज गए हैं 12। फिर भी हमें इस बात की राहत है कि सारा काम हो गया है। ये देखिए हमारी जो वेजिटेबल ट्रे है काफ़ी अच्छे से सेट हो गई है। ये सारी सब्जियां हमने धोई हैं, फिर पंखा चला के कपड़े से पोंछ कर सुखा कर रखी हैं। और ये देखिए ये है वो सेम जो ये है वो सेम जिसको हमने कंटेनर में पैक कर दिया है, जिसकी फांसे निकाल कर मम्मी ने काट कर रख दिए हैं ताकि सुबह मेरा काम आसान हो जाए मैं इन्हें छौंक सकूं। और ये है धनिया मिर्ची के डब्बे जिनको धोकर सुखाकर नैपकिन में रैप करके अच्छे से रख दिया ताकि ये ख़राब ना हो। और सारा काम हुआ देखकर अब हमें भी चैन से नींद आएगी, नहीं तो सुबह उठकर बहुत ज़्यादा वर्कलोड हो जाता। तो चलिए अब हम भी रेस्ट करते हैं और इस व्लॉग को करती हूँ एंड। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बाय।